इसमें हम बात करने जा रहे हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से प्राइवेटली एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किया था। तो आपने 3 कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया होगा, तो इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट या फिर एसेंशियल रिपीट। तो प्रैक्टिकल एग्जाम का जो सर्कुलर है उसके अंदर क्या मेंशन है उसको आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको सिंपली ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप पिछले साल 2024 के अंदर जो आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था उसमें अगर आप प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गए हैं या फिर आपने प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, है ना, एब्सेंट है आप, तो आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल दिया था और प्रैक्टिकल में पास हैं लेकिन थ्योरी में रह गए थे या थ्योरी में मार्क्स कम है, इंप्रूवमेंट दे रहे हो, जो भी मर्जी है वो फिर आपको नहीं देना पड़ेगा। पहली बात, इंप्रूवमेंट वालों को तो देना ही नहीं होता क्योंकि वो तो पहले से पास हैं। जो कंपार्टमेंट वाले हैं या जो रिपीट वाले हैं, अगर उन्होंने पिछले साल ऑलरेडी प्रैक्टिकल को पास कर लिया है तो प्रैक्टिकल नहीं देना होगा, वही मार्क्स आपको दोबारा मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जो 23 वाले हैं उनका भी सेम चीज़ है, लेकिन जो 22 के और उससे पहले के हैं उनको अगर उन्होंने सभी सब्जेक्ट में अप्लाई किया होगा तो उनको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम उनका कब होगा? तो 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच होगा। वेन्यू क्या होगा? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका कहाँ पर होगा? तो आपका एग्ज़ाम सेंटर जो आपको लगेगा उसी में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है। और आपके बाहर के एक्सटर्नल आएंगे, वही आपको वही जो एग्ज़ाम जैसे होता है वही सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो जिनका डेटा नहीं होता है बोर्ड के पास, वो क्या करते हैं कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करा लेते हैं। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसे प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको इंटरनल के मार्क्स आपके थ्योरी के बेस से मिल जाएंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, देखो, नो प्रोजेक्ट असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट नॉट हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट। प्रोजेक्ट असेसमेंट या जो इंटरनल असेसमेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हिंदी है, अब हिंदी के अंदर प्रैक्टिकल तो नहीं होता है लेकिन इंटरनल होता है ना। आप फाइल वगैरह बनानी होती है एक अलग से, जो पूरे स्कूल वाले पूरे साल आपका जो एक्टिविटीज़ वगैरह कराते हैं उसके मार्क्स होते हैं, तो वो तो अब नहीं करा सकते। तो उसके जो मार्क्स हैं वो आपको थ्योरी के बेस से मिलते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपका 80 नंबर का पेपर हुआ और 80 में से आपके उसके अंदर 80 में से 80 आ गए, पूरे आ गए, 100% मार्क्स हैं, तो आपको प्रैक्टिकल में 100% मार्क्स मिल जाएंगे। मान लीजिए 80 में से 60 आए, तो 80 में से 60 आए, इसका मतलब आपका जो भी परसेंटेज बैठेगा उसी परसेंटेज को 20 में से कैलकुलेट करके आपको मार्क्स दे देंगे। तो उसमें थोड़ा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी बच्चे ने 80 नंबर का पेपर दिया और 40 नंबर आए, तो 40 आए इसका मतलब आधे नंबर आए ना, तो 50% हो गया। तो प्रैक्टिकल में 50% ही मिलेंगे क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल तो 10 मिल जाएंगे, तो 10 उसमें और 40 में 50, तो 100 में से 50 मिलेंगे। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता है तो वहाँ पे तो आपको थ्योरी के बेस पर नंबर मिलेंगे, और जैसे प्रैक्टिकल होता है जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इनमें तो होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आपके जो सेंटर लगेगा वहीं पर आपको एग्ज़ाम दे देना है। जो पास थे उनको नहीं देना है, जो पास थे उनको नहीं देना है, लेकिन जो पास नहीं थे उनको देना पड़ेगा। ठीक है। आई होप ये जब समझ आ गई, कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।